बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, श्रीलंका कभी तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क होता था, मगर आज ये मुल्क बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ है। 2 करोड़ के इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। श्रीलंका इस हाल में कैसे पहुंचा, इस वीडियो में मैं आपको जो है वो आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आखिर श्रीलंका में हुआ क्या। नाज़रीन, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा था। ये 2005 से 2015 तक श्रीलंका का प्रेसिडेंट भी रहा। महिंदा राजापक्सा की फैमिली श्रीलंका की ताकतवर तरीन फैमिलियों में से एक थी। इसकी फैमिली के कई लोग हुकूमत में अहम ओहदों पर थे। इस फैमिली के तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग हुकूमत में अहम ओहदों पर तैनात थे। इसका भाई श्रीलंका का सदर भी रहा। इसका एक और भाई श्रीलंका की असम्बली का स्पीकर था। इसका एक और भाई श्रीलंकन एयरलाइन का चेयरमैन था। नाजरीन, श्रीलंका इस वक्त 51 अरब डॉलर के कर्जे में डूबा हुआ है। श्रीलंका के पास इस वक्त बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं हैं। दवाइयाँ, पेट्रोल, फूड आइटम, महंगाई इस कदर जो है वो बढ़ चुकी है कि महंगाई की शरह 133% तक पहुंच गई है। नाजरीन, श्रीलंका के पास कागज़ तक की कमी हो गई है। इसी वजह से श्रीलंका में होने वाले जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ के इम्तहानात थे उनको मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कागज़ की इस हद तक कमी हो गई थी कि जो है वो तालिब इल्मों के लिए जो एग्ज़ाम्स के पेपर्स जो छपने थे उसके कागज़ भी जो थे वो उनके पास नहीं थे। नाजरीन, छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदने के लिए भी लोगों को जो है वो लाइनों में लगना पड़ता था, और उसके बाद भी जो है वो लोगों को उनकी मतलूबा अशिया नहीं मिलती थी, और जो मिलती थी उसकी प्राइसेस इतनी हाई थी कि लोगों के जो की पहुंच से वो बाहर होती थी। नाजरीन, श्रीलंका में मसला जो था वो चेक एंड बैलेंस का था। वहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तान जैसा ही हिसाब था। श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर पे करप्शन के कई इल्ज़ामात लगे, मगर इसका होल्ड अदारों के अंदर इतना था कि कोई भी इन इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात नहीं कर सकता था। लिहाजा वो इल्ज़ामात सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक ही रहे और उस पर कोई तहकीकात नहीं हो सकी। मसला यहीं से शुरू हुआ। नाजरीन, श्रीलंका का कर्ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। श्रीलंका की इकानमी बहुत रिस्क में जा चुकी थी, और दूसरी तरफ जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्सा, वो महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स पर लगा रहे थे, और उन ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे जिनसे आमदन बिल्कुल नहीं थी। और जितने भी बड़े महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे नाजरीन, वो सारे के सारे जो है वो कर्ज़े लेके लगाए जा रहे थे। सूरत हाल श्रीलंका की किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी जो साबका हुकूमतें हैं उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो लगा दिए, चाहे वो जो है वो ऑरेंज लाइन बस सर्विस है, चाहे वो जो है वो मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर कर्ज़े लेकर जो है वो प्रोजेक्ट्स तो लगा दिए गए, लेकिन उनसे जो वो हर साल जो है वो कई जो है वो अरबों रुपए के जो है वो खसारे देते हैं। नाजरीन, महिंदा राजापक्सा ने बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए, लेकिन वहाँ से आमदन जो थी नहीं थी, और जो कर्ज़े वापस करने थे उनका जो बोझ था वो हुकूमत पे बढ़ता गया। नाजरीन, महिंदा राजापक्सा ने एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनवाया, लेकिन उस एयरपोर्ट पर भी जो है वो पूरे दिन में 5 से 6 फ़्लाइट्स आती थी, लेकिन आमदन जो थी वो ना होने के बराबर थी। और यही वजह है कि तेज़ी से तरक्की करता हुआ श्रीलंका जो है वो सख्त माशी बहरान का शिकार हो गया। नाजरीन, महिंदा राजापक्सा ने 2019 और 20 में जो है वो कोविड आने के बाद कुछ ऐसे फ़ैसले किए जिससे उसकी इकानमी जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई। महिंदा राजापक्सा ने कोविड के आने के बाद टैक्सेस में बड़े पैमाने पर जो है वो कमी की, और इस कमी की वजह से जो डायरेक्ट श्रीलंका की जो आमदन थी उस पर 25% तक का जो है वो फ़र्क पड़ा, और 25% उसमें कमी आ गई। दूसरी जानिब नाजरीन, श्रीलंका ने जो है वो जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्सा, उन्होंने अचानक एक बड़ा फ़ैसला किया, और उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र पर पाबंदी लगा दी, और एक नए कानून के मुताबिक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अब जो ज़री अशिया की पैदावार थी वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से के इस्तेमाल से हुआ करेगी। यानी कि उन्होंने यूरिया और DAP उस तरह की मुख्तलिफ जो खादें इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ ज़री अजनास की पैदावार के लिए, उन पर पाबंदी लगा दी। नाज़रीन, ये फ़ैसला तो जो था वो इंसानों
इंसानों के लिए अच्छा था कि इससे जो भी ज़री इजनास की पैदावार होती वो ऑर्गेनिक तरीके से होती और वो इंसानों के निज़ाम हज़म के लिए, इंसानों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन थी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करवाना एक इतने बड़े पैमाने पर जो है वो बहुत मुश्किल था। और यही वजह है कि जब इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई तो किसानों के पास इतनी बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं था। और यही वजह है कि इस फ़ैसले की वजह से श्रीलंका की जो ज़री अजनास की पैदावार थी, ख़ुसूसन राइस और चाय, उसमें बड़े पैमाने पर कमी आई। श्रीलंका राइस को जो है वो एक्सपोर्ट करता था, इसके अलावा चाय को जो है वो एक्सपोर्ट करता था। लेकिन 2020 में श्रीलंका को जो है वो चाय और राइस तक जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना शुरू करने पड़े। यही वजह है कि ज़री अजनास में जब की पैदावार में जब बड़े पैमाने पर कमी आई तो श्रीलंका को जो है वो रोज़मर्रा की अशिया जो हैं, ज़रूरत की अशिया जो हैं, वो खाने पीने की अशिया भी जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ी। लिहाजा उनकी इंपोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर असर पड़ा। जबकि उन इंपोर्ट्स के बदले में जो पेमेंट्स करनी होती हैं डॉलर्स की मद में, वो श्रीलंका के पास नहीं थे। लिहाजा इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बड़े फ़र्क की वजह से जो है वो श्रीलंकन इकॉनमी जो है वो क्रैश कर गई। नाज़रीन, साथ ही साथ बताता चलूँ, यही हाल आजकल पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जबकि एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास दिन ब दिन जो है वो इनकी पैदावार में, चाहे वो बिजली के नर्ख बढ़ने की वजह से हो या लोड शेडिंग की वजह से हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की पैदावार में जो है वो कमी आती जा रही है। नाज़रीन, जब श्रीलंका की इंपोर्ट्स बढ़ गई तो श्रीलंका के पास जो फॉरेन रिज़र्व्स थे वो बिल्कुल कम रह गए और श्रीलंका के पास इंपोर्ट्स के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि जब आप शाह को इंपोर्ट्स करते हैं तो आपको उनके बदले जो है वो डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती हैं। नाज़रीन, इस वक्त श्रीलंका के पास जो फॉरेन रिज़र्व है वो सिर्फ $50 मिलियन तक जो हैं वो रह गए हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के बाद श्रीलंका के अंदर मईशत जो इकानमी थी वो क्रैश कर गई, उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। श्रीलंका की जो बड़े ही आमदन का एक ज़रिया था वो था नाज़रीन, वहाँ पे बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया से जो है वो लोग घूमने फिरने के लिए आते थे, टूरिस्ट आते थे। लेकिन जब से कोविड आया है तो कोविड की वजह से जो है वो 2020 और 21 में जो है वो टूरिस्ट ना होने के बराबर श्रीलंका में आए। इसके अलावा श्रीलंका में जो है वो कोलंबो में कुछ बम धमाके भी हुए, जिसकी वजह से टूरिस्ट ने श्रीलंका का रुख करना छोड़ दिया। इस सारे तनाज़र के बाद टूरिस्ट से होने वाली आमदन में भी बड़े पैमाने पर जो है कमी होने के बाद श्रीलंकन इकानमी पर बोझ पड़ा, जिसे उनकी इकानमी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और इकानमी क्रैश कर दी। मुल्क में शाय खुर्दोनोश की किल्लत के बाद और महंगाई में इजाफे के बाद नाज़रीन एक लोगों के अंदर जो है वो गमो गुस्सा पैदा हुआ और लोग जो है वो महिंदा राजापक्सा श्रीलंका वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ गए। यही वजह है कि लोगों ने महिंदा राजापक्सा जो श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म थे उनके घर पर धावा बोला, उनके घर को महल को आग लगा दी और श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस्तीफ़ा देकर खुद बैरून मुल्क जो है वो फ़रार हो गए। नाज़रीन, ये छोटी सी वीडियो में हमने आपको ये बताने और समझाने की कोशिश की कि श्रीलंका इन हालात तक कैसे पहुंचा, इसका कौन ज़िम्मेदार था और श्रीलंका के हालात और पाकिस्तान के हालात में कितना जो है वो फ़र्क है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए ख़बरों नए तज्ज़िये के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।